आपके पास बहुत पावरफुल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड दिखाया, रिट्राइवल प्रैक्टिस स्टडी करी, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा था, पहली चीज देखी, उस अपने ब्रेन से निकालने की कोशिश करो। सिर्फ पढ़ोगे 5 घंटे और तो इसका स्कोर बहुत अच्छा देखा गया। 42% वो चीजें भूल गया। 20 मिनट बाद अगर हमने उसको रिवाइज कर लिया, रिवीजन एट राइट टाइम, इसका मतलब मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम। आज मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी लर्निंग को 3 टाइम्स फास्ट कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स ने ये टेक्निक्स अपनाई अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप भी आज की वीडियो के बाद इस टेक्निक्स को अपनाओगे ना, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ। इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जो कि बहुत सैड है और एक वो स्टूडेंट है जो कि बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है अपने स्कूल के एग्जाम्स के अंदर। अब ये गलती क्या कर रहा है, ये सिर्फ रीड कर रहा है और चीजों को याद कर रहा है। बट ये जो स्टूडेंट है ना, ये भी यही काम कर रहा है, रीड और लर्न, बट इसका जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो ये स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस वजह से ये स्कोर बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा, बट ये 90 प्लस स्कोर कर रहा है। उसी टेक्निक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ 3 टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। ये तीनों टेक्निक्स में क्या होगा, कैसे क्या काम करना है, वो मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली टेक्निक हम पढ़ेंगे रिट्राइवल प्रैक्टिस। उसके बाद सेकंड टेक्निक जो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो के अंदर, वो पढ़ेंगे मेटाकॉग्निशन। उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है, उसके बारे में आपको वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। 3 टेक्निक्स आज की वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। इन तीनों टेक्निक्स के बाद अगर आपने ये स्किल्स, ये टेक्निक्स अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करी, तो आपका स्कोर बहुत बढ़ जाएगा और आपका जो पढ़ने का तरीका है ना, वो बहुत चेंज हो जाएगा। उसकी मदद से आपको रिजल्ट आपके एग्जाम में दिखने वाला है। ये तीनों टेक्निक्स को समझने के बाद अगर आपने पढ़ते समय ये तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करा, एक कंबाइन कर अगर आपने तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करा ना, तो आपके पास बहुत पावरफुल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और बहुत कम समय के अंदर आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ आवर्स की स्टडी के बाद आप एग्जाम के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करोगे कि आप एग्जाम को फोड़ दोगे। रिट्राइवल प्रैक्टिस जो टेक्निक है ना, वो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिनका नाम है जेफरी कार्पिक। इन साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करा, देन ये टेक्निक तैयार होकर हमारे बीच में आई। इन टेक्निक के बारे में जब ये रिसर्च कर रहे थे ना, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने 2 ग्रुप लिए, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी लिया, जिसके अंदर इन्होंने दोनों ही ग्रुप को एक पासवर्ड दिखाया जो था हमारा 483547। अगर मैं ये पासवर्ड आपको दिखाऊं सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए, तो आपको क्या याद हो पाएगा? अगर आपको याद हो पाएगा ना, आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको 15 सेकंड्स के अंदर याद नहीं हो पाएगा ना, तो आपको मैं याद करना आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ किस तरीके से। जो ग्रुप ए था ना, उन्होंने क्या करा, सिर्फ इस पासवर्ड को रीड करा 15 सेकंड तक कुछ नहीं करा, सिर्फ रीड करा। अब मुझे बताओ, रीड करने से क्या उनको याद हो पाएगा? हाँ, 2-3 वर्ड्स याद हो गए होंगे, बट पूरा पासवर्ड याद करना इम्पॉसिबल है। और जो ग्रुप बी था ना, उन्होंने क्या करा भाई, पहले 3 नंबर्स है ना, कौन से 483, उनको याद करने की कोशिश करी। याद कैसे करा? उन्होंने जो इनके सामने था ना, जिसके ऊपर ये पासवर्ड लिखा हुआ था, वहां से उन्होंने मुंह करना साइड में कर दिया। मतलब अब इनको पासवर्ड नहीं दिख रहा और ये अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे हैं याद करने के लिए कि भाई मैंने जो याद करा वो है क्या। इन्होंने खाली पेज पे वो पासवर्ड लिखने की कोशिश करी कि भाई अब मुझे जो 3 नंबर्स याद हुए वो है क्या। देन इन्होंने जब तीनों याद करे, उसके बाद इन्होंने बाकी के जो 3 नंबर्स थे 5, 4, 7 वो याद करने की कोशिश करी। एक बार इन्होंने रीड करा, देन इन्होंने साइड में मूव कर उसको रिकॉल करने की कोशिश करी। रिकॉल जैसे करा तो इनको पूरा पासवर्ड याद हो गया। उसके 1 हफ्ते बाद इन साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों ग्रुप्स का क्या लिया, टेस्ट लिया। एक टेस्ट के अंदर जो एक ग्रुप था ना, जिन्होंने बहुत अच्छे से रीड करा, याद करा, उनका परफॉर्मेंस कितना था, 35%। 100% में से कितना स्कोर कर पाए, 35%। बट जिन्होंने रिट्राइवल प्रैक्टिस स्टडी करी, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा था, पहली चीज देखी, उसके बाद साइड में मूव करा, उसको खाली पेज पे लिखने की कोशिश करी, देन आगे वाली चीज को याद करा, देन साइड पे गए, उन्होंने खाली पेज पे लिखने की कोशिश करी। उनका जो स्कोर था वो इनसे बेहतर था, 55%। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारी रिट्राइवल प्रैक्टिस है, उसका मतलब क्या है कि जो हमने याद करा उसको रिकॉल करना है विदाउट लुकिंग एट योर नोटबुक। मतलब हमने जो याद करा उसको रिकॉल करो, मतलब अपने ब्रेन से निकालने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो, बिना उसको नोट्स को देखे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसके अंदर, लर्निंग पावर के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं हमारी सेकंड टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है मेटाकॉग्निशन। ये हमारे बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जिनका नाम है जॉन फ्लेगर। इस टेक्निक के बारे में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई मेटा का मतलब जो होता है वो होता है बियॉन्ड, और कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग। मतलब आप जितना सोच पा रहे ना, उससे भी ज्यादा सोचने की कोशिश करो। इसका मतलब जो था ना, वो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताने की
कोशिश करें। जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने 2 स्टूडेंट्स लिए, एक स्टूडेंट को बोला कि भाई आप सिर्फ पढ़ोगे 5 घंटे और एक स्टूडेंट को बोला कि आप पढ़ोगे 10 से 12 घंटे। अब मैं आपको बताऊं, वो स्टूडेंट जो कि 10 से 12 घंटे सिर्फ पढ़ रहा था, वो ये स्टूडेंट है, सैड स्टूडेंट है, जो कि स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहा था। बट एक स्टूडेंट जिनको इन्होंने बोला था कि सिर्फ आपको 5 घंटे पढ़ना है, बट आपको 5 घंटे किस तरीके से पढ़ने हैं वो बताया जॉन फ्लेवर सर ने। वो किस तरीके से बताया, उन्होंने बोला कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने से पहले आप अपनी प्लानिंग करो। प्लानिंग मतलब कि आपने आज कुछ घंटे के अंदर जो भी आपने पढ़ना है वो पहले डिसाइड करो, एक पेज के ऊपर लिखने की कोशिश करो और लिखो भी कि आपने आज क्या क्या पढ़ना है। देन उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप मॉनिटरिंग करो। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को पूछो कि आपको याद कितना हो रहा है और आप किस तरीके से याद कर रहे हो, सही याद कर रहे हो या गलत याद कर रहे हो। उसके बाद क्या करो, इवैल्यूएशन करो। इवैल्यूएशन का मतलब है कि अपने आप को टेस्ट करो कि भाई जो मैंने याद करी चीजें क्या मुझे याद हुई या नहीं हुई। जब ये लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहा था, अपने आप को इवैल्यूएट कर रहा था, तो इसका स्कोर बहुत अच्छा देखा गया एज कम्पेयर टू दिस स्टूडेंट। इस स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़े थे? 10 घंटे और ये 5 घंटे, मतलब कि 50% पढ़कर भी इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहा था। इसका मतलब साफ साफ है कि भाई ज्यादा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। डिसीजन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से पढ़ना है, टेस्ट लेने हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत कम समय के अंदर पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि इस टेक्निक के अंदर ऐसा बोला गया कि अपने माइंड के अंदर आपको 2% को रखना है। पहला पर्सन तो आप खुद ही हो, जो कि हर एक चीजों से आप बचने की कोशिश करते हो। जैसे स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, ट्यूशंस में टेस्ट होते हैं, तो आप टेस्ट से बचने की कोशिश करते हो। और एक स्टूडेंट वो है जो आपके अंदर ही है, बट वो स्टूडेंट नहीं है, वो एक टीचर है। मतलब अपने आप, अगर आपके माइंड के अंदर एक टीचर बैठा होगा ना, मतलब अपने आप को ही बोलो कि भाई मैंने जो याद करा वो याद हुआ या नहीं हुआ। अपने आप को तो आप पता क्या बोलोगे कि मुझे सब कुछ याद है, कॉन्फिडेंट हूं मैं बहुत ज्यादा कि मुझे सब कुछ याद है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता कब चलेगा, जब आपका टेस्ट होगा, तब आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें याद है। उस समय पर आपसे मिस्टेक होगी और वो मिस्टेक अगर आप इंप्रूव करोगे तो वही चीज आपका स्कोर बढ़ाएगी। अगर आप अपनी मिस्टेक को इंप्रूव नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो इतनी बड़ी टेक्निक के ऊपर इन साइकोलॉजिस्ट ने बात करी और बहुत चीजें हमें समझाने की कोशिश करी। अगर आप ये चीजें समझ जाओगे और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, तो आपकी स्टडी इंप्रूव कैसे नहीं होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी थर्ड टेक्निक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, अब हमारी आती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो है स्पेस्ड रिपीटिशन। ये हमारी एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने दी जो कि बहुत ज्यादा पुराने साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी ये टेक्निक को क्रिएट करने के लिए हमारे लिए। हर्मन एबिंगहाउस, इन साइकोलॉजिस्ट ने क्या करा, अपने स्टूडेंट्स को लिया और उनको एक चीज याद करवाने की कोशिश करी। जैसे उन्होंने याद कर लेना, तो इन्होंने ये चेक करा कि भाई उनको वो चीज कितने लंबे समय तक याद रहती है और कितना % उनको चीजें याद है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि अगर एक स्टूडेंट एक चीज को याद करे तो उसको इमीडिएटली कितना % याद है, 100% याद है। और अगर उसको 20 मिनट बाद वो पूछा जाए तो उसको कितना % याद होगा, 100 में से 58% याद होगा। इसका मतलब 42% वो चीजें भूल गया। उसके बाद अगर 1 घंटे बाद अगर उससे पूछने की कोशिश करें तो उसको 44% चीजें याद रहेंगी। इसका मतलब 64% चीजें वो ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद ही भूल गया। इसका मतलब 60% चीजें तो वो 1 घंटे बाद ही भूल गया। उसके बाद देखा कि भाई 9 घंटे बाद उसको कितनी चीजें याद है, 36% चीजें याद है। और 1 दिन बाद सिर्फ 33% और 2 दिन बाद 28%, 6 डेज के बाद 25% और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद उसको भाई कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर इसी टेक्निक के ऊपर अगर हम काम करें, हमें अगर ये पता चल जाए कि भाई इतने टाइम के बाद हमें चीजें रिवाइज करनी है और वो सही टाइम कौन सा है चीजों को रिवाइज करने का, तो हमारी लर्निंग 3 टाइम फास्ट कैसे नहीं होगी। तो इन्होंने अपनी टेक्निक के अंदर क्या बोला, The more you review at the right intervals, the more you remember। सही समय पर अगर आपने चीजों को रिव्यू कर लिया, मेमोरी क्रिएट कर ली, याद कर लिया, तो आप हमेशा के लिए उसको याद कर लोगे। वो सही समय कौन सा है, इन्होंने अपने ही एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को करा, इन्होंने बताया सही समय कि भाई अगर हमने आज कोई चीज याद करी तो हमें 100% याद है। 20 मिनट के बाद हम ऑलमोस्ट 50% चीजें भूल जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें कोई चीज अभी याद हुई तो 20 मिनट बाद अगर हमने उसको रिवाइज कर लिया
तो वो हमारी मेमोरी के अंदर दोबारा जाएगा, और दोबारा से अगर हमने एक दिन के बाद अगर उसको दोबारा देख लिया तो और मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर हमने 3 दिन के बाद अगर देख लिया तो और ज्यादा मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर हमने 7 दिन के बाद अगर उसको चीज को दोबारा देख लिया तो भाई साहब एक तरीके से आपने वो चीज को अपने माइंड के अंदर फिट कर लिया है, वो कभी के लिए भी आपके माइंड से निकलेगी नहीं। देखो यहाँ पर ना डेज कितने से बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे ही अपने स्टडी लाइफ के अंदर इंप्रूव करनी है चीजें, तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चीजें याद रहेंगी। इसका मतलब ये है कि भाई रिवीजन एट राइट टाइम, इसका मतलब मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप सही समय पर रिवाइज कर रहे हो चीजों को तो आप अपनी मेमोरी को हमेशा के लिए बना रहे हो। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको ये तीनों टेक्निक्स फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप वैसे ही रह जाओगे जैसे आप अभी हो। अगर आपको इंप्रूव करना है, 90+ स्कोर करने हैं, तो आपको ये तीनों टेक्निक्स अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर ऐसी और वीडियोस आपने देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।